तिहाड़ कला गांव से लगातार जो है लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। देखिए उधर एक बार कैमरा घुमा करके आपको दिखा देते हैं। देखिए रक्षक सेना बिल्कुल तैयार जो है नजर आ रही है। गले में पटके इन्होंने यहाँ पर डाल रखे हैं। देखिए फरसा इनके हाथ में जो है नजर आ रहा है, त्रिशूल इनके हाथ में नजर आ रहा है, लगातार शंख बजाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, लगातार शंख बजाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर आज क्या है और रक्षक सेना आज कहाँ तैयार होकर जा रही है, आज कहाँ की इनकी यात्रा। रक्षक सेना की अगर हम बात करें तो समाज सेवा में लगातार जो अग्रसर रहती है और लगातार लोगों के सुख दुख में रक्षक सेना जो है खड़ी पाती है। तो मंजीत जो है रक्षक सेना से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि आज कहाँ जा रहे हैं इस तरीके से तैयार होकर, गले में पटके डालकर, और देखिए गदा लेके, त्रिशूल लेके, फरसे लेके आपको नजर आ रहे हैं। सर आपका स्वागत है। सभी साथियों को जय श्री राम, जय गौ माता की। सर्वप्रथम आपके चैनल का भी स्वागत है और आपके दर्शकों को मैं हरियाणवी में राम राम भी कहता हूँ जी। राम राम। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि धर्म रक्षा ही हमारा काम है, गौ माता की रक्षा, बहन बेटी की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, और जो शोषित वर्ग है उसके लिए हम हमेशा काम करते रहते हैं। और आज हमें जानकारी मिली, निमंत्रण भी मिला है कि गोहाना में विकास कार्यों का शंखनाद होने लग रहा है। और उस शंखनाद की शुरुआत में हम भी चाहते हैं कि जिस तरीके से भाई इस सरकार के बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा सरकार यहाँ पहुंच रहे हैं, माननीय कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद शर्मा जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है। रक्षक सेना का कोई एक मोर्चा नहीं है कि वह धर्म पर ही काम करती है, धर्म पर भी, गौ माता पर भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी, क्योंकि हर क्षेत्र में काम करना ही रक्षक सेना कहलाता है। युद्ध की तरह जिस तरीके से अलग अलग मोर्चे होते हैं उसी तरह ही हमारी जो सेना काम करती है। आज मेरे क्षेत्र से, ग्रामीण एरिया से हमारे सैकड़ों तादाद में हम युवा यहाँ से चलेंगे और चल करके वहां पर जो गरिमा में उपस्थिति दर्ज करके एक शंखनाद विकास कार्य में वहां अपनी जो गरिमा को भी बढ़ाने का काम करेंगे। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी हरियाणा सरकार का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज गोहाना की भूमि पर आकर के, जो पावन भूमि यहाँ गोहाना की है, उस पर आएंगे और विकास कार्यों का शंखनाद करेंगे। जिस तरीके से जोश के साथ आज वहां पर हम युवा जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं ऐसे ही भविष्य में हमारे जितने विकास कार्यों का शंखनाद होगा उसी तरीके से वो कार्य जमीनी स्तर पर भी लागू होंगे। जी मंजी जी, ये बात तो सही है, लेकिन जो अगर आपके नाम की बात करें, कोई एक अनजाना नाम लोगों के लिए नहीं है। कितने मुकदमे आपके ऊपर दर्ज हुए हैं, लगातार संघर्षों से भरा जीवन जो है आपका रहा है, परिवार भी है आपका को, तो किस तरीके से इन चीजों को आप देखते हैं, क्या मैसेज जनता को देना चाहेंगे? देखिए, मुकदमे हैं, गौ माता की रक्षा करते हुए, धर्म रक्षा करते हुए हम कोशिश करते हैं संविधान की अनुपालना ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित हो। लेकिन जब कोई सेना हो या किसी का वर्चस्व बढ़ना शुरू हो जाता है तो षड्यंत्रकारी नीतियों के द्वारा कुछ लोग, चाहे राजनीति मान लीजिए या प्रशासनिक मान लीजिए, किसी भी तरीके का षड्यंत्र करते हुए या द्वेष भावना के चलते हुए मुकदमे लगवाते हैं। हमने राय में हिंदू महापंचायत की थी, उसके ऊपर भी मुकदमा देने का काम भाई षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा, राजनीतिक लोगों के द्वारा या पुलिस की उन नीतियों के द्वारा किया गया जो होना नहीं चाहिए था। आज के समय हम धर्म रक्षा को सर्वोपरि मानते हैं, शास्त्र सम्मत कार्य को मानते हैं, कि शास्त्र सम्मत के साथ में संविधान की अनुपालना भी यह रक्षक सेना करती है। ऐसा ही नहीं है कि हम अस्त्र शस्त्र लेकर किसी को भी हम वैसे ही किसी को मार देंगे या धमका देंगे। अस्त्र शस्त्रों का मतलब ये है कि हमारे जो देवी देवता हैं, जिनको हमें तत्पुरुष भगवान के रूप में मानते हैं, उनके हाथों को कभी खाली हाथ नहीं प्रदर्शित किया गया। हमारे हाथ में उसी तरीके से सतयुग की तरह, द्वापर की तरह हम अपने आप में मर्यादा के अनुकूल कार्य करते हुए अस्त्र शस्त्रों के साथ अपनी व्यवस्था को परिपूर्ण करते हैं। लेकिन ये अस्त्र शस्त्रों से घबराने की आवश्यकता उनको है जो विधर्मी कार्य करते हैं, जो जिहादी नीतियों में अपना कार्य करते हैं, लव जिहाद में, गौ माता की हत्या के काम में, गौ तस्करी में, बहन बेटियों की सुरक्षा में आड़े आते हैं, राजनीतिक जिहाद करते हैं, किसी भी तरीके का जो जिहाद करने का काम करते हैं, उनके लिए हम कार्य करने का काम करते हैं।
आपने अपनी लगभग देखिए आधी जिंदगी जो है अब तक समाज सेवा में लगा दी है। आपका परिवार भी एक छोटा सा घर देखिए, इसमें इधर कैमरा घुमवाना चाहूंगी एक बार, पलस्तर भी आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। ये है मंजीत रक्षक सेना से जो लगातार देखिए गो रक्षा करते हैं, समाज सेवा के कार्य करते हैं और साथ में अपने काम भी करते हैं, जॉब भी करते हैं। परिवार को ऐसे में कितना टाइम आप दे पाते हैं, क्योंकि देखिए कई बार बहुत संघर्ष का सामना जो करना पड़ता है आपको हर बार, जैसे कि ये जिक्र हुआ, तो कितना टाइम परिवार को दे पाते, क्या डर नहीं लगता कभी आपको? देखिए, डर वाली बात तो हमारी वंशावली में ही नहीं है। मेरे दादाजी श्री चंद्र दास जी, उनके द्वारा और हमारी जो पूर्वजों की पीढ़ी रही है, एक पद्धति है हमारे इसमें कि हर पूर्णिमा को हमारे यहाँ पर सत्संग होता है, जिसे कि मैं आज तक देख पा रहा हूँ 3 पीढ़ियों से लगातार, तो मेरी नजरों के सामने हो रहा है जब से मेरा जन्म हुआ है। पहले मेरे दादाजी करते थे, उसके बाद मेरे पिताजी करते थे, और अभी उस नीति को मेरे जो बड़े भाई हैं वो उसको लगातार चलाए हुए हैं। हर पूर्णिमा को 100 सालों से, जहां तक मेरी याद में है, वो लगातार सत्संग करना, भाई सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, वो करते रहते हैं। दूसरी बात, जब मेरे पूर्वजों ने यही सिखाया है कि जीवों की रक्षा करो, गलत कभी सहन मत करो, हमेशा अच्छा कार्य करते रहो और कभी भी गलत करो ही मत। हम ऐसे ही कार्य करते रहेंगे और हमारे खून में, हमारे कतरे कतरे में झुकना नहीं है। गलत के सामने अडिग रहना, कट जाना, या फिर गलत के सामने जिस तरीके से विधानिक रूप से होगा वो कार्य हम करने का काम करते हैं। जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, जय बोलो वीर बजरंगी। जिस तरीके से सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए आप लोग लगातार ये प्रचार प्रसार करते हैं, समाज सेवा करते हैं, गो रक्षा करते हैं, क्या कहेंगे मंजीत जी के बारे में और इन सब के बारे में? जो मंजीत जी कर रहे हैं कार्य अच्छा कर रहे हैं, हम सहमत है हर चीज से, और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारा तो ये भगवान से अनुरोध है भाई, प्रार्थना है भगवान से कि इनकी आयु और लंबी हो और हमारी आयु भी इनको लग जाए, मैं यही कहना चाहूँ। और तो बस जैसे जी, क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मंजीत जी रक्षक सेना के, जो ये काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा, ये जो गदा जो नजर आ रहा है काफी भारी मुझे नजर आ रहा है, लेकिन ये हल्का है या वाकई में भारी है? देखिए मेरे कंधे हैं, हाँ जी, जितना भी भारी होगा, देखो अगर वेट की तुलना भी मैं इसको करूं तो इसकी 15 किलो के आसपास है, 14 किलो 700 ग्राम वजन है, लेकिन मेरे को वजन नहीं लगता। अच्छा, क्योंकि धर्म रक्षा कार्य ऐसा है, अगर यह वजन भी मैं सहन नहीं कर पाऊंगा तो कैसे धर्म रक्षा करूंगा मैं? ये वजन नहीं है, ये मेरे को एक शक्ति रूप बजरंगबली हनुमान जी के द्वारा दिया गया है। नहीं तो लोग ऐसे भी हैं जो एक तिनका लेकर भी, क्योंकि माता सीता ने एक तिनके से रक्षा की थी, जब एक बलकारी ऐसे जो हम कहते हैं भाई दुराचारी स्वरूप मानते हैं उसको, भाई किसी राक्षस के द्वारा जिसने माता सीता के ऊपर, भाई उस समय उसको रावण के नाम से संबोधित किया गया था, तो उसके द्वारा भाई जब भी किसी भी तरीके की विपत्तिजनक माता सीता पर लाने का प्रयास किया, एक तिनके से भी रक्षा हुई थी। और आज के समय जिस तरीके से बजरंगबली हनुमान जी के द्वारा भाई मेरे को शक्ति प्रदान करी है, ये आशीर्वाद दिया है, मैं ये मानता हूं कि बजरंगबली का आशीर्वाद हर किसी पर हो सकता है, अपनी सत्यता पर, अपनी पवित्रता पर, अपने कार्यों की जो सक्षमता है उसकी तरफ ध्यान रखना जरूरी है। और इसी तरीके से समाज को हमसे जुड़ना चाहिए, और हम प्रयास भी करते हैं कि किसी को भी, क्योंकि मैं नहीं करते हैं, मैं करना है अहंकारी आदमियों काम, हम कहते हैं हम, मैं नहीं, हम है रक्षक सेना। आप पूछ सकते हैं किसी से, जितने साथी भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि सैकड़ों की टीम में आज हमने हर टीम को डिवाइड किया हुआ है। कुछ टीमें हमारी मोहाना टूल टैक्स से इधर है, कुछ टीमें हमारी गोहाना के जो जहरीली स्थल उसके आसपास है, क्योंकि भाई पहले हम क्या करते थे, अपनी सभी टीमों को गांव में बुलाते थे, लेकिन उससे एनर्जी वेस्ट होती थी, पैसे का भी लॉस होता था, तो हमने अभी उनको 3-4 जो परतों में डिवाइड कर दिया है, और साथ में अब हम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वहां जाएंगे जहां पर के विकास कार्यों का गोहाना में माननीय कैबिनेट मंत्री रविंद्र शर्मा जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जी करेंगे, उसी शंखनाद में हम शामिल होंगे। और प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं, जिस होश से, जिस जोश के साथ हम वहां पहुंच रहे हैं, ऐसे ही
माननीय कैबिनेट अरविंद शर्मा जी जिस तरीके से विकास कार्य में अपना दायित्व निभाते हैं, ऐसे ही रक्षक सेना के जो दायित्वों को भी निर्वहन करवाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया सर, क्या कहेंगे? आज आप लोग यहाँ पर देखिए भगवा गले में डालकर और ये जो है फरसे लेकर तैयार है, क्या कहेंगे? हम मंजित जी के साथ हैं, अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं, गौ रक्षा सेवा कर रहे हैं, इसलिए आए हैं, इसके साथ में है। बिल्कुल दोस्तों, कहते हैं कि कुछ करने का मन में जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए। अकेला ही चला था मंजिल के सफर में, लेकिन पीछे जो है कारवां बनता गया। मंजित रक्षक सेना की अगर हम बात करें, बेहद साधारण से परिवार से आते हैं, लेकिन जोश जज्बा कुछ करने का इनको हमेशा आगे बढ़ाता रहा है और ये कभी रुकने का नाम नहीं लेते हैं। हजारों मुश्किलें इनके सफर में आई, मंजिलों पे आई, लेकिन गो सेवा में लगातार ये आगे ही बढ़ते गए और लगातार जो है समाज सेवा में अग्रसर है। आप लोग भी इनके साथ जो है लगातार जुड़ सकते हैं, अगर जुड़ना चाहे तो। तिहाड़ कला गांव से मंजित रक्षक सेना से।